बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 2 है और टॉपिक है हमारा रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6। ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे पास एक्सरसाइज है कुछ इस तरह है कि जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 की थी, उसमें हमने आयोटा की वैल्यू को यूज़ किया था। तो ये भी कुछ एक्सरसाइज जो है उसी तरह की है। ध्यान से ज़रा देखिएगा। वो कहता है एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हर नंबर को हमने इस फॉर्म लिखना है। इसके अंदर ए भी कोई नंबर है, बी भी कोई नंबर है और साथ उसके आयोटा है। हमने इस वैल्यू में अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो कि उसने आगे बताया भी हुआ है कि ए बी आर रियल नंबर, यानी ए और बी कोई ना कोई नंबर होने चाहिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पार्ट 1 अगर हम देखें, यहाँ पे देखें 2 को वैसे ही लिख दिया गया, +3 वैसे ही, 3 आयोटा भी उसी तरह लिख दिया गया। अब देखें ए ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। 7 वैसे ही आ गया, -2 आयोटा भी वैसे ही आ गया, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ये 2 और ये 7 जो है ये सिंपल नंबर होते हैं, इनको इकट्ठा लिख लिया और इमेजिनरी वैल्यू को इकट्ठा लिख लिया। आपको पता है इमेजिनरी वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है बच्चों? वो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसके साथ आयोटा होता है, यानी आई होता है। अब दोनों वैल्यू को हमने अलग अलग लिख लिया, जैसे कि 2 + 7 ये दोनों नंबर थे, इनको हमने इकट्ठा लिख लिया, और ये दोनों आयोटा वाली वैल्यू थी, इनको भी इकट्ठा लिख लिया। अब 2 + 7 क्या होता है बच्चों? 9। इसी तरह 3 - 2 कितना होता है? 1, और आयोटा दोनों के साथ है, वो एक दफ़ा लिख दिया गया। ये हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 आयोटा साथ वैसे ही, माइनस उसी तरह 3 7 से मल्टीप्लाई होगा, 21 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखें बच्चों, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वही मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि नंबर को नंबर के साथ लिख दिया, आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा वाली वैल्यू के साथ लिख दिया। 10 - 21 कितना हो गया? -11। 8 - 12 कितना हो गया? 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। जैसे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आ जाता है। इसी तरह इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। बाकी वही रूल, नंबर नंबर के साथ लिख देंगे, आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे। 3 - 4 कितना हो गया? 1। इसी तरह -5 और -9 कितना हो गया? -14। आयोटा वाली वैल्यू के साथ दोनों के साथ आयोटा वाली वैल्यू है तो उसे एक दफ़ा लिख देंगे आयोटा को। तो ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से इन्हें समझना है और क्लास वर्क में लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट स्लाइड में। जी बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का ही है जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 की थी। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर मिलेगा वहाँ वहाँ हम -1 लगाते जाएंगे। जैसे कि ये आ गई वैल्यू आयोटा स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ गया? -1 2 वैसे ही आ गया, 6 वैसे ही आ गया, आयोटा 3 है ना। अगर आपको याद हो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे? एक आयोटा कम कर देते थे, आयोटा स्क्वायर आ गया। इसी तरह 3 वैसे ही आ गया। अब आयोटा की पावर इवन में है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 8 को बाहर लिख देंगे, 2 को अंदर लिख देंगे। इसी तरह आयोटा की पावर 19 में से एक आयोटा कम कर देंगे, 18 रह गया। इसी तरह प्यारे बच्चों 4 उसी तरह आ गया। 25 में से एक आयोटा कम करेंगे तो पीछे क्या बच गया? 24 बच गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था
कि अगर आयोटा की पावर ओड में होगी हम उसे इवन में लाएंगे, पहला स्टेप। जहां आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा वहां हम -1 लगाएंगे। दो काम करने हैं इस स्टेप में। अब देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस वैसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की क्या जगह क्या लगेगा, -1। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगेगा, -1। बाहर पावर 8 है तो वैसे ही लगा दी। इसी तरह बच्चों 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। अंदर आयोटा स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे, बाहर 12 आ गया, अंदर आयोटा स्क्वायर आ गया। अब -2 वैसे ही 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस माइनस माइनस आयोटा साथ वैसे ही आ गया, 3 भी वैसे ही आ गया। अब आपको पता है -1 की पावर जब 8 होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यानी जिसकी भी पावर इवन में होगी वो नंबर प्लस हो जाता है। -6 उसी तरह। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1, आयोटा साथ वैसे ही, 4 वैसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 12 वैसे ही, आयोटा वैसे ही। अब यहाँ -2 वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही लिख दिया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 3 आ गया। अब जब पावर ओड में होती है तो माइनस माइनस ही रहता है, आयोटा साथ वैसे ही, 4 वैसे ही। जब पावर इवन में होती है तो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आयोटा साथ वैसे ही आ गया। -2 वैसे ही लिख लिया, -6 आयोटा वैसे ही लिख लिया, 3 भी उसी तरह, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4 आयोटा साथ वैसे ही आ गया। अब देखें -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा से कैंसिल हो गया, -2 + 3 कितना आ गया, 1, और 4 आयोटा साथ वैसे ही आ गया। बच्चों देखो कितनी बड़ी वैल्यू थी, उसे हमने कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। मेथड सारा इस क्वेश्चन में पिछला यूज़ हो रहा है, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निक की ज़रूरत होती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म। वही इसमें अब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ से हम पहला नंबर उठाएंगे, इधर से पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 21। -7 को 2 से 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -14 आयोटा। अब इसी तरह 3 आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 आयोटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह 3 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आयोटा स्क्वायर साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग गया, -1। अब 20 आयोटा वाली वैल्यू आयोटा वाली वैल्यू से प्लस होगी, 14 और 9 कितना हो गया, 23 आयोटा। 21 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 1 6 आ गया। 21 में से 6 निकालेंगे, 15। बाकी वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ गई, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 वैसे ही लिख दिया, माइनस का साइन वैसे ही आ गया। अब अंडर रूट के नीचे -4 है, हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट -1 और 4। जब एक ही अंडर रूट के नीचे दोबारा आएंगे तो -4 बन जाएगा, इसे भी ऐसे ही कर देना आपने। अब अंडर रूट -1 इक्वल होता है हमारे पास आयोटा के, और 4 का अंडर रूट होता है 2। इसी तरह 4 का अंडर रूट 2 और अंडर रूट -1 आयोटा, इन दोनों को उसी तरह मल्टीप्लाई किया। 2 को 3 से, 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को फिर 2 से, हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई। अब आयोटा वाली से प्लस माइनस, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लग गया, -1 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 निकालेंगे, 2 -10 आयोटा वैसे ही आ गया। ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। सबसे पहले ये पूरा फार्मूला ओपन हो रहा है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू। अंडर रूट स्क्वायर कैंसल, 5 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये दोनों वैल्यू इकट्ठी करके लिख दी। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 प्लस माइनस -9 वैसे ही आ गया, ये वैल्यू भी वैसे ही। 5 - 4 -9 -4 आ गया, बाकी वैल्यू वैसे ही लिख देनी है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, सेम उसी ये इस स्लाइड में ज़रा मैंने बच्चों आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। वो इसलिए ज़्यादा दिए हैं कि सेम एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, बार बार एक ही मेथड है,
मैं ये चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि एक ही मेथड है इसलिए ज़रा मैंने आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वैल्यू वैसे लिख दी। अब इस बार का क्या मतलब होता है, जो भी अयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ये आ गया। अब उसी तरह मल्टीप्लिकेशन जैसे पहले की 6 वैसे ही अयोटा वाली वैल्यू से प्लस माइनस, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस माइनस प्लस 6 + 6 12 -5 अयोटा वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जी, तो इस स्लाइड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से ज़रा समझिएगा ये आपने कैसे करना है। सबसे पहले इसमें देखें ओवर में वैल्यू है, तो जो आपको ओवर में वैल्यू दी गई होगी उसी से ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन साइन ऑपोजिट, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैसे ही लिख देना, नीचे फार्मूला क्लोज होगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी वैल्यू का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही है, योटा स्क्वायर वैसे ही आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ना, हम नीचे वाली को सॉल्व करेंगे। योटा स्क्वायर की जगह क्या लग गया, -1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 से 2 कैंसिल, -1 है तो इसने अंदर वाला साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बच्चों इस स्लाइड में हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए किए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं। अगर आप पहले 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी आप क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इंतहाई आसान वे में कर सकते हैं। तो बच्चों ये जितने क्वेश्चन हैं हमने किए हैं ये सारे आपने क्लास वर्क में लिखने हैं और यही क्वेश्चन आपने होमवर्क में लिख के लेके आने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।